आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन क्या सच में हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या नहीं? हर साल हम दिए जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और घर साफ करते हैं, पर एक चीज हम हर साल मिस कर देते हैं, अपना फाइनेंशियल डायरेक्शन। दिवाली के दिन सिर्फ वेल्थ अट्रैक्ट करने का फेस्टिवल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। अगर आप अपनी सोच बदलो तो पैसा भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि दिवाली के दिन लोग स्टॉक्स, गोल्ड और नया बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या है रियल लॉजिक। माइथोलॉजी के एंगल से, साइकोलॉजी के एंगल से और मॉडर्न फाइनेंस के एंगल से, सभी एंगल की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि दिवाली के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना लक्की होता है, तो ये माइंडसेट क्यों आया और आप कैसे इस दिवाली अपनी रियल वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं माइथोलॉजी के एंगल से, लक्ष्मी माता की पूजा का रियल रीजन। सुनो, लक्ष्मी माता सिर्फ पैसों की देवी नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब पैसे रुकने नहीं चाहिए, चलने चाहिए। इसलिए हम उन्हें चंचल कहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के पास ज्यादा जाती हैं जो अपने पैसे ज्यादा चलाते हैं, ना ही होल्ड करके रखते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर बिजनेस में डाल रहे हो या फिर कुछ नया सीखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सच में लक्ष्मी माता का रियल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। दिवाली के दिन पूजा का मतलब है एलिजमेंट, अपनी सोच, अपने काम और अपने पैसों को एक डायरेक्शन में ले जाने का। सोच के देखो, हर पुरानी कहानी में लक्ष्मी माता सब उन्हीं के घर पे रहती है जो लोग काम करते हैं, जो देना जानते हैं और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप पूजा करें तो दिए जला के अपने मंदिर को रोशन करने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को भी रोशन करें। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। हम इंडियंस क्यों इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे लकी मानते हैं? आपने नोटिस किया होगा, दिवाली, धनतेरस के टाइम पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ नई चीज खरीदते हैं, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बिजनेस के टूल। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में एक बिलीफ है, जो काम शुभ समय पे स्टार्ट हो वो शुभ ही होता है और सक्सेसफुल भी बनता है। ये सब सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जब हम शुभ समय पे कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंट आता है तो डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा दिवाली के दिन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अंदर से ही कॉन्फिडेंट होता है कि मैं इसमें सक्सेसफुल होकर रहूंगा। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है। तो दिवाली पे इन्वेस्टमेंट करना ये एक बिलीफ से ज्यादा है, ये एक कमिटमेंट सिग्नल है जो आप यूनिवर्स को बोलते हो, मैं रेडी हूं अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बदलने के लिए। तो इस दिवाली ये मत सोचो कि ये लकी टाइम है स्टार्ट करने का या नहीं, ये सोचो क्या मैं रेडी हूं अपने पैसे और टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कल्चर की कि क्यों गोल्ड, स्टॉक और सोना हम लोग खरीदते हैं। हर दिवाली पे लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन क्यों? पहले के जमाने में गोल्ड ही सबसे ज्यादा सेफ और लिक्विड एसेट होता था, ना इन्फ्लेशन से घटा और ना ही क्रैश से। इसलिए हर घर में कहा जाता है कि लक्ष्मी को घर में बिठा लो। आज के टाइम में गोल्ड सिंबल बन गया है सिक्योरिटी का, पर जो मॉडर्न इन्वेस्टर हैं वो जानते हैं रियल ग्रोथ स्टॉक्स में है। तो आज के टाइम पे दिवाली पे गोल्ड खरीदना और स्टॉक में इन्वेस्ट करना दोनों ही एक ही बात का मॉडर्न वर्जन है। मेन बात यह कि अपना पैसा डेड मत होने दो, उसे ग्रो करने दो, फिर चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो या फिर स्टॉक्स की। जहां पे हमारे पूर्वज गोल्ड खरीदते थे दिवाली के टाइम पे, वहां पे आजकल हम SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों का लॉजिक एक ही है, वेल्थ फ्लो कंटिन्यू रखना। तो अगर आप इस दिवाली पे गोल्ड खरीद रहे हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कुछ पैसे अपनी लर्निंग में भी इन्वेस्ट करना, अपने स्किल्स को बढ़ाओ और स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाओ, लेकिन उससे पहले उसको सीखना जरूरी है। लक्ष्मी घर में तभी टिकती है जब पैसा सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट की ऑन दिवाली। आपने नोटिस किया होगा, दिवाली के टाइम लाखों इंडियन अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई दुकान, कोई स्टार्टअप या फिर कोई ऑनलाइन पेज। ये कल्चर एक नई शुरुआत से आता है। दिवाली के बाद साल खत्म होता है और नया साल स्टार्ट होता है, तो ये सही टाइम होता है अपनी लाइफ के रीसेट बटन को दबाने का। जो लोग दिवाली पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एक सच में एक सिंबॉलिक सिंबल देते हैं, मैं अपनी लक्ष्मी खुद क्रिएट करूंगा। और यही सोच डिफरेंस लाती है एक कंज्यूमर में और क्रिएटर में। जहां एक बंदा खरीद रहा होता है वहां दूसरा बंदा बेचकर पैसे कमाता है। सो अगर आप एक नया बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं तो ये दिवाली आपके लिए परफेक्ट टाइम है अपनी एक नई जर्नी के लिए पहला स्टेप उठाने के लिए। तो हमेशा याद रखो, दिवाली का रियल रीजन है डार्कनेस से लाइट की तरफ, और बिजनेस में भी यही होता है, शुरुआत में अंधेरा होता है, बट जैसे जैसे आप अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं आपका टाइम आता है और आपको सब कुछ उजाले में दिखने लगता है क्लियर। अब बात करते हैं मॉडर्न फाइनेंस कनेक्शन की। आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम एक ड्रीम नहीं, एक जरूरत बन चुकी है। हर दिवाली हम कैंडल्स जला के भगवान से विश करते हैं, मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाए, मुझे भी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले। पर इच्छाएं मांगने से ज्यादा एक पावरफुल चीज है एक्शन। अगर आप हर साल दिवाली पे गोल्ड खरीदते हो और अपनी अर्निंग हैबिट्स को नहीं बदलते हो तो लक्ष्मी माता आपके पास आके भी चली जाएंगी। इस साल ट्राई करो कि एक SIP स्टार्ट करो और एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। ये आज के जमाने की मॉडर्न लक्ष्मी पूजा है, पर जो हमारे ट्रेडिशन में है उसको मत भूलना, क्योंकि लक्ष्मी माता तभी आती है जब आप उनके लिए जगह बनाते हो, और वो जगह बनती है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से। दिवाली का असली अर्थ है रीन्यूअल।
घर साफ करते हो तो एनर्जी नहीं होती है, वैसे ही अगर आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम को क्लीन करो तो फालतू के एक्सपेंस भी हट जाते हैं। गोल्स लिखो तो पैसे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अगर इस साल आपका मूड बन चुका है कि सच में अपनी लाइफ चेंज करनी है और अपने आप को फाइनेंशियल जर्नी में कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो ये दिवाली एक परफेक्ट टाइम है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप छोटी छोटी चीजें करके अपने आप को एक एक स्टेप आगे ला सकते हैं। स्टेप 1, आप में से काफी लोगों के ऊपर ये चीज होगी अप्लाई। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं वैसे ही आपके ऊपर जो जो कर्जा है उसको हटाओ, ताकि आप कर्जा फ्री माइंडसेट से सोच सको और कुछ नया आपके दिमाग में आए ताकि आप आगे बढ़ सको। एक इन्वेस्टमेंट की शपथ लो, एक एसआईपी या फिर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। बेशक छोटे अमाउंट से हो बट रेगुलर रखोगे उसको। स्किल लर्निंग, एक नया स्किल या फिर कोई कोर्स लोगे जिससे आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़े। बजट रीसेट, अगले साल से पहले दिसंबर में ही ये चीज हो जानी चाहिए। जो भी आपके फालतू खर्चे हैं, मोमो खाना, ये खाना, वो खाना, हर दूसरे दिन खाना, ये बिल्कुल बंद। तो दोस्तों, दिवाली हर साल आती है और हर साल आपको एक नई सोच देके जाती है। ये फेस्टिवल सिर्फ लाइट का नहीं, एक माइंडसेट का है। और वैसे भी 2026 के लिए अब बहुत कम टाइम बचा है, तो जो लोग कम बैक करने की तैयारी में घूम रहे थे, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि उतर जाओ मैदान में। लक्ष्मी माता भी तब खुश होती है जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, डिसिप्लिन और गिविंग नेचर में अडॉप्ट हो जाओ। तो इस साल दिवाली पे मिठाई बांटने के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बढ़ाओ। अपनी फैमिली को सिखाओ कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस पटाखे की आवाज सुनने के बाद मैं भी जा रहा हूं अपने पटाखे फोड़ने। तो हैप्पी दिवाली दोस्तों। तो इस साल आपकी जिंदगी में रोशनी के साथ साथ एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी जरूर आए।